पत्नी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मेरठ पहुंचकर पति के शव को कब्र से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मेरठ के लालकुर्ती के रहने वाले इसरार कुरैशी मुंबई में प्रॉपर्टी का काम करते थे। इकरार कुरैशी ने वहां करुणा उर्फ मायशा से प्रेम विवाह किया था। 1 महीने पहले इकरार कुरैशी की मौत हो गई। उनके भाई शव को प्लेन से मेरठ लेकर आए और मोहनपुरी के कब्रिस्तान में दफना दिया। इस मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब मृतक इकरार की पत्नी करुणा उर्फ मायशा ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसे आशंका है कि पति के परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में उसके पति इसरार को जहर देकर मार डाला है, जिस पर मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को मुंबई पुलिस की 3 सदस्यीय टीम मेरठ पहुंची और अधिकारियों से बात करने के बाद मजिस्ट्रेट और मेरठ पुलिस की मौजूदगी में इकरार के शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये मुंबई का प्रकरण है। वहाँ पे ये जो मृतक इसरार है, इसकी पत्नी जो मायशा ने आरोप लगाया है कि उसके जेठ ने जो है इसको जहर दे दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ से एक जांच टीम एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में आई हुई है, जिन्होंने रिक्वेस्ट दिया कि जो है डेड बॉडी को निकाल के डीएम कराने के लिए। उसके बाद जो है डीएम साहब को दिया, फिर वहाँ से एसीएम सिविल लाइन ने जो इसके प्रॉपर उसके नेतृत्व में उनके निर्देशन में जो यहाँ पे उसको निकाल कर पीएम के लिए भेजा। यहाँ पे एसीएम की उपस्थिति, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बॉडी निकाली गई है और उसका पंचायतनामा करके पीएम के लिए भेजा जाएगा, पैनल से पीएम कराएगा। मवाना तहसील क्षेत्र के मीवा मटौर गांव के नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज की प्रबंधक समिति के चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। सोमवार को समिति के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी इंद्रेश कुमार अघारा ने सदस्यों के साथ बैठक की और इसमें आरोप लगाया कि समिति के वर्तमान प्रबंधक महिपाल और जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्यों की पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जबकि पुरानी सूची में वो नाम भी शामिल हैं जो अब जीवित नहीं है। इस पर चुनाव अधिकारी ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि 1 जून को होने वाले चुनाव को लेकर 1 मई से लेकर 3 मई तक आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, तो आप आपत्तियां दे सकते हैं। बैठक में कॉलेज अध्यक्ष अजब सिंह ने चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से नहीं होने पर समिति के सदस्यों सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। इस मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष संदीप यादव और सदस्य हरजीत सिंह ने प्रबंधक महिपाल पर सदस्यों से मिली अनुदान राशि को गबन करने के आरोप लगाए और यह भी आरोप है कि बैठक में प्रबंधक के पुत्र ने गबन का आरोप लगाने पर कमेटी के कोषाध्यक्ष और सदस्य को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे डाली, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। बैठक में मौजूद दूसरे लोगों ने समझा बुझाकर हंगामा करने वाले लोगों को शांत किया। बता दें कि इससे पहले भी प्रबंधक कमेटी द्वारा पुरानी सूची दाखिल करने पर 4 बार चुनाव निरस्त हो चुके हैं। अगर प्राथमिकताओं की बात करी जाए तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों पहले नंबर पर ही आते हैं। तो हमने शिक्षा जगत में कैमरा डालने के बाद जिला अस्पताल के जरिए चिकित्सा व्यवस्था पर भी हम जरूर अपने कैमरे की आंख रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जो अस्पताल का प्रशासन बड़े कदम उठा रहा है उस पर नजर केंद्रित कर रहे हैं। पहली बात, जिला अस्पताल में धड़ल्ले से खड़े होने वाले अवैध वाहनों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और दूसरे वार्ड में भर्ती मरीजों से बड़ी संख्या में मिलने आने वाले तीमारदारों पर भी कोशिश की जाएगी कि लगाम लगे। जिला अस्पताल प्रशासन ने अपने स्टाफ के लिए पास की व्यवस्था करने का मन बना लिया है और सभी डॉक्टर्स और बाकी के स्टाफ पीले रंग के पास लेकर इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। इनसे अलग किसी भी चौपहिया या दोपहिया वाहन को अस्पताल में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। अभी तक स्टाफ की गाड़ियां बताकर जिला अस्पताल में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी कर दी जाती थी और इससे वहां अव्यवस्था फैल जाती थी और लोग स्टैंड की जगह वार्डों के बाहर बाइक खड़ी कर देते थे, लेकिन अब उस पर लगाम लग सकती है। वहीं वार्डों में भर्ती मरीज से मिलने के लिए 1-2 नहीं दर्जनों तीमारदार जब चाहे तब आ जाते हैं और वार्ड में अव्यवस्था फैल जाती है। अब अस्पताल का स्टाफ उन्हें मना करता है तो फिर नोक झोंक की स्थिति बन जाती है, लेकिन विजिटर कार्ड्स जारी करने के बाद शायद इस व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि जिला अस्पताल प्रशासन ने विजिटर कार्ड्स जारी करने का मन बना लिया है, यानी कि जिसके पास होगा वो ही मरीज से मिल सकता है।
ये समस्या काफ़ी गंभीर बनी हुई है काफ़ी समय से। हमने ठेकेदार को भी कहा, अपने होमगार्ड से भी कहा, तो उस पर पूर्ण तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमने अपने स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, गाड़ियों और व्हीकल्स के लिए पास सिस्टम बनवाना शुरू किया है। इस पर स्टिकर लग जाएंगे जिससे कि जो गाड़ियां हमारे स्टाफ की हैं, डॉक्टर्स की हैं, उनको हम चिन्हित कर सकेंगे और अवैध गाड़ियों को हम लोग हटा देंगे यहाँ से। ये भी एक समस्या है कि हम लोगों ने वैसे सब जगह लिख के लगाया कि एक मरीज़ के पास एक ही तीमारदार रहे। छोटे बच्चों को ना लाएं अस्पताल में, उनके बीमार पड़ने की संभावना रहती है। कुछ लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से मरीज़ के इलाज करने में, साफ़ सफाई रखने में कठिनाई आती है। उसके लिए भी हम तीमारदार के लिए एक पास सिस्टम, जैसे ही रोगी भर्ती होगा, भर्ती के समय एक पास उसको हम लोग इशू कर देंगे और एक ही तीमारदार अंदर रहेगा। उधर जिला अस्पताल के सहायक नर्सिंग अधीक्षक बीना गर्ग का डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पद पर प्रमोशन हुआ। इसको लेकर जिला अस्पताल स्टाफ में खुशी की लहर देखी गई। बहुत कम नर्सेज ऐसी होती हैं जो इस पद तक पहुंच पाती हैं और जिला अस्पताल की बीना गर्ग इस पद पर पहुंचने के बाद सभी को धन्यवाद दे रही थी। इसी को लेकर जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स ने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बीना गर्ग को बधाइयां दी गई। जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर पी के बंसल ने कहा कि जिला अस्पताल स्टाफ के लिए वाकई ये गर्व की बात है कि वहीं की एक नर्स इतने बड़े पद पर पहुंच रही है। हमारी जो मैडम है श्रीमती बीना गर्ग जी, उनको प्रोन्नति होकर अब उप नर्सिंग अधीक्षिका, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रोन्नति हुई है। तो हम सब उनको बधाई देने के लिए और बहुत बहुत जो है उनके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बड़ा उच्च पद है, बहुत कम लोग इस पद तक पहुंच पाते हैं। हमारी मीना जी इस पद की सुपात्र हैं, तो हम सभी पूरा नर्सिंग परिवार, पूरा पीएल शर्मा परिवार उनको इस अवसर बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। सिटी हलचल में लेना एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद 1 मई की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, छोटी बड़ी सभी खबरों की बात करेंगे, पब्लिक स्कूलों की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे।